बहुत बहुत शुक्रिया श्लेष जी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। ए.के. सिंह जी ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना सुनाई। उनके बाद पहले कवि के रूप में मुझे बुलाया गया है। मैं बिना किसी औपचारिकता के अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ। कुछ एक मुक्तकों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। स्वागत हो, स्वागत हो। मोहब्बत में मिले हर गम को मैं चुपचाप डोलूंगा। मोहब्बत में मिले हर गम को मैं चुपचाप ढोलूंगा। करोगी आँख जब भी नम तुम्हारे साथ रोऊंगा। करोगी आँख जब भी नम तुम्हारे साथ रो लूंगा। बुझी आँखों में जगती नींद से आबाद है रातें। बुझी आँखों में जगती नींद से आबाद है रातें। अगर तुम ख्वाब बन जाओ तो मैं कुछ देर सो लूंगा। अगर तुम ख्वाब बन जाओ तो मैं कुछ देर सो लूंगा। दूसरी मुक्तक। मेरी पलकों तक आए हैं लहर बनकर मेरे आंसू। मेरी पलकों तक आए हैं लहर बनकर मेरे आंसू। तुम्हारी याद से लड़ते मिले अक्सर मेरे आंसू। तुम्हारी याद से लड़ते मिले अक्सर मेरे आंसू। तेरे चेहरे से एक तस्वीर बन आई थी मिट्टी पर। तेरे चेहरे से एक तस्वीर बन आई थी मिट्टी पर। जो बेतरतीब सांचे में ढले गिर कर मेरे आंसू। जो बेतरतीब सांचे में ढले गिर कर मेरे आंसू। एक मुक्तक माँ को समर्पित। बहुत से शायरों ने माँ पर बहुत कुछ लिखा, मैंने भी कुछ लिखा है। माँ को समर्पित है ये मुक्तक। तुम्हारी याद आए तो बहे निर्झर मेरे आंसू। तुम्हारी याद आए तो बहे निर्झर मेरे आंसू। तेरी ममता पे 100 बार न्यौछावर मेरे आंसू। जो इतना कर्ज दोगी माँ तो मैं कैसे उतारूंगा। जो इतना कर्ज दोगी माँ तो मैं कैसे उतारूंगा। तुम्हारा एक कतरा समंदर भर मेरे आंसू। तुम्हारा एक कतरा समंदर भर मेरे आंसू। और एक दूसरी मुक्तक। एक दो घूंट खामोशी से पिया करता हूँ।
एक दो घूंट खामोशी से पिया करता हूँ, मूंद कर आँख ये महसूस किया करता हूँ, मूंद कर आँख ये महसूस किया करता हूँ। मैं तेरी रूह को नजदीक बुला कर जैसे तेरे एहसास को गजलों में जिया करता हूँ, तेरे एहसास को गजलों में जिया करता हूँ। और अगर इजाजत हो तो एक गजल पढ़ दूँ? एक गजल के बस चंद शेर मैं शुरू करूँगा। हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए, हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए, हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए, हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए। सिस्टम को दोष दीजिए फिर भूल जाइए, हर हादसे के बाद दो आंसू बहाइए। सिस्टम को दोष दीजिए फिर भूल जाइए। 18 बरस का हो चुका देखा नहीं कभी, 18 बरस का हो चुका देखा नहीं कभी। इंसानियत कहाँ है मुझे भी दिखाइए, इंसानियत कहाँ है मुझे भी दिखाइए, इंसानियत कहाँ है मुझे भी दिखाइए। मिट्टी के इस जहान में पत्थर के लोग हैं, मिट्टी के इस जहान में पत्थर के लोग हैं, मिट्टी के इस जहान में पत्थर के लोग हैं। भगवान कोई दूसरी दुनिया बनाइए, भगवान कोई दूसरी दुनिया बनाइए। और आखिरी शेर कि कोई बचेगा अगर ये नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचेगा अगर ये नहीं बचे। पर्यावरण बचाइए बेटी बचाइए, पर्यावरण बचाइए बेटी बचाइए, पर्यावरण बचाइए बेटी बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बताओ बेला गुलाब रात की रानी का बताओ, मजहब हमें गंगा की रवानी का बताओ, मजहब हमें गंगा की रवानी का बताओ। मुल्ला से पुजारी से जरा बात ये पूछो, क्या धर्म है बरसात के पानी का बताओ। बेला गुलाब रात की रानी का बताओ, मजहब हमें गंगा की रवानी का बताओ। मुल्ला से पुजारी से जरा बात ये पूछो, क्या धर्म है बरसात के पानी का बताओ। यही बेदारी में हम पहुंचे हैं, फिर खामोश रहेंगे तो नहीं पहुंचाते। मैं 4 मिसरा और दे रहा हूँ। वतन से सब मोहब्बत करते हैं, उसी कबीले का उसी खानदान का शेर। गिरजे की मस्जिदों की शिवालों की बात है, गिरजे की मस्जिदों की शिवालों की बात, गिरजे की मस्जिदों की MP सिंह की बात, ये बाप की बात हो रही है कि गिरजे की मस्जिदों की शिवालों की बात है। हिंदुस्तान ये तेरे उजालों की बात है, हम टूटने बिखरने न देंगे तुझे कभी, ये बात तेरे चाहने वालों की बात है। हिंदुस्तान ये बात तेरे चाहने वालों की बात है। और बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती अगर इस पे अमल ना किया जाए। कलम की नोक से शमशीर काटनी होगी। आप लोग कलमकार हैं, कलम से लड़ते हैं, कलम से जीतते हैं, जनता आपका सहयोग देती है और यहाँ भी सब कलमकार बैठते हैं। कलम की क्या ताकत है ये सब जानते हैं। कलम की नोक से शमशीर काटनी होगी, गलत लिखी हुई तहरीर काटनी होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कलम की नोक से शमशीर काटनी होगी,
गलत लिखी हुई तहरीर काटनी होगी। अगर गुलामी के एहसास को मिटाना है तो भेदभाव की जंजीर काटनी होगी। अगर गुलामी के एहसास को मिटाना है तो भेदभाव की जंजीर काटनी होगी। तो भेदभाव की जंजीर काटनी होगी। कमलेश भाई की दुआ चाहते हुए बात कर रहा हूं। कश्मीर की बात आती है, लोग शेर कहते हैं, लेकिन नदीम शिराजी कुछ अलग अंदाज से कहता है। कश्मीर हमारा अंग था, है, वो हिंदुस्तान की जन्नत थी, है और ता कयामत तक रहेगी। एक मुसलमान का ये ऐलान है। इसलिए ऐलान है कि ये बात सच है कि सारा जहान बोलता है। ये बात सच है कि सारा जहान बोलता है। कहीं जमीन तो कहीं आसमान बोलता है। हमारे दिल में धड़कती है वादिये कश्मीर, हमारी रूह में हिंदुस्तान बोलता है। हमारे दिल में धड़कती है वादिये कश्मीर, हमारी रूह में हिंदुस्तान बोलता है। और ये भी शेर उसी हवाले। शायरी तो कुछ और भी करना चाहते थे, लेकिन कभी कभी आप लोग खामोशी मूड खराब कर देती है। इसलिए अब उसी हवाले, उसी सब कबीले के शेर सुना रहे कमलेश भाई। कांटों पे अपने पांव को धरते हम ही तो हैं। कांटों पे अपने पांव को धरते हम ही तो हैं। करता नहीं है कोई, जो करते हम ही तो हैं। हिंदुस्तान पे आज आती है जब कभी, हिंदुस्तान के लिए मरते हम ही तो हैं। हिंदुस्तान के लिए मरते हम ही तो हैं। क्योंकि शायद हमेशा मरता है सिर्फ अपने मुल्क के लिए। उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक अवार्ड, एक तमगा। लेकिन जहां भी जाता है सिर्फ अपनी कविता से एक अलग जगाता है, अपनी शायरी से एक अलग जगाता है। बहुत अच्छा। दिल में कुछ और ख्याल था, कुछ और तरह की शायरी करेंगे, लेकिन करिए ना, करिए। जोरदार ताली लगा देते, क्योंकि नौजवान लोग बैठे, अगर उनकी बात न की जाए तो वो बुरा मान जाएंगे। मेरे करीब आके वो जब दूर हो गए, मेरे करीब, ये आप लोग के लिए है, मेरे करीब आके वो जब दूर हो गए, सारे हसीन ख्वाब मेरे चूर हो गए। और हमने वफा निभाई तो जो लोग बेवफा थे वो मशहूर हो गए। जो लोग बेवफा थे वो मशहूर हो गए। बहरहाल चूंकि ऐसा है कि मैं की शायरी करना मैं पसंद भी करता हूँ। एक गजल के चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपनी जगह दूँ, क्योंकि हमारे मेहमान शायरों को आप सुनना भी चाहते हैं और वक्त भी देना चाहते हैं। हम तो कहीं न किसी चौराहे पे मिलते रहते हैं। मालवी जी, मसला हाजिर कर रहा हूँ कि मचलती सिसकती जवानी न दिखना, मचलती सिसकती जवानी न लिखना, तड़पती हुई जिंदगानी न लिखना। मचलती सिसकती जवानी न लिखना, तड़पती हुई जिंदगानी न लिखना। गिरा है जमीन पर लहू आदमी का, गिरा है जमीन पर लहू आदमी का, के लिए तो पानी न लिखना, खुदा के लिए तो पानी न लिखना। मचलती जवानी न लिखना, तड़पती हुई जिंदगानी न लिखना। गिरा है जमीन पर लहू आदमी का, खुदा के लिए तो पानी न लिखना। जो मजलूम की कर ना पाए हिफाजत, हिंदुस्तान की आवाम ने दिखा दिया पिछली हुकूमत को कि जो मजलूम की कर ना पाए हिफाजत, उसे देश की राजधानी न लिखना। जो मजलूम की कर ना पाए हिफाजत, उसे देश की राजधानी न लिखना। भी भाई ने माँ के हवाले से एक शेर कहा था, क्योंकि प्रीता वाजपेयी एक ऐसी महिला यहाँ पे बैठी है, मैं उनको ही वो दर्जा देता हूँ। हमने अपनी माँ को तो महसूस किया है, लेकिन सड़कों पर उन तमाम माँओं को जो मजदूर की शक्ल में होती हैं, हम उनको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन उनको नमन करते हुए मैं शेर दे रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ और आपकी इज्जत अफजाई चाहता हूँ कि जो मजलूम की कर न पाए हिफाजत, उसे देश की राजधानी न लिखना। और जो बच्चों की खातिर मिटा डाले हस्ती, जो बच्चों की खातिर मिटा डाले हस्ती, उसे भूलकर नौकरानी न लिखना। उसे भूलकर, जो बच्चों की खातिर मिटा डाले हस्ती, उसे भूलकर नौकरानी न लिखना। जो बच्चों की खातिर मिटा डाले हस्ती,
उसे भूलकर नौकरानी न लिखना। और ये पूरे मंच का पैगाम, कमलेश त्रिवेदी जी का पैगाम, चंचल जी का पैगाम, शिलेश भाई का पैगाम, अनुग्रह नारायण सिंह का पैगाम, जो लोग राजेश वर्मा जी करा रहे हैं, आप सब लोग का ये पैगाम। ये एक मुसलमान, अदना का मुसलमान इस बात का ऐलान कर रहा है कि तिरंगे की इज्जत नहीं जिसके दिल में, तिरंगे की इज्जत नहीं जिसके दिल में, उसे यार हिंदुस्तानी न निकला। तिरंगे की इज्जत नहीं जिसके दिल में, उसे यार हिंदुस्तानी न लिखना। और जो अपनों को रोटी भी देता हो गिनकर, जो अपनों को रोटी भी देता हो गिनकर, नबी मुझको तुम खानदानी न लिखना, नबी मुझको तुम खानदानी न लिखना, मुझे शक्ति जवानी न लिखना, तड़पती हुई जिंदगानी न लिखना। बहुत बहुत जोरदार तालियां दोस्तों, बहुत जोरदार तालियां चाहिए। जो इस माटी की बात है, जो इस मंच की बात है, जो शब्दों की बात है कि इंसानियत के हक में यह ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए, धर्म, जाति, भाषा, मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए। यह है अपनी जो मरता है। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ हाथ इवेंट का एक बहुत बड़ा नाम बनारस की धरती से भाई धर्म प्रकाश मिश्र जी को, डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र जी को आवाज दे रहा हूं। जोरदार तालियों से मेहमान आई हमारे कार्यक्रम। नहीं, वो कह रहे थे ना, एक वो मुझे याद आ गया, वो 2-4 लाइन याद आ गई। किसी ने कहा कि भाई अगर वाइफ से आप दिन में कम से कम 4 घंटा बात करें, आधा घंटा उसको देखें, 10-20 मिनट उसके बारे में सोचें, तो आपकी जिंदगी बहुत लंबी होगी। तो सर से वाइफ दूसरी की होगी। अब समझे, देखिए बहुत अच्छे धर्म भाई मंच को और आपको जोड़ते हुए सर्वप्रथम एक छंद से प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल। कि मंच को प्रणाम, मंच कारों को प्रणाम मेरा, कि मंच को प्रणाम, मंच कारों को प्रणाम मेरा, कवि और कविता सृजन को प्रणाम है, और ग्राम देवता प्रणाम, स्थान देवता प्रणाम, धरती विशाल यो गगन को प्रणाम है। कि ग्राम देवता प्रणाम, स्थान देवता प्रणाम, धरती विशाल यो गगन को प्रणाम है। तो आदि शक्ति को प्रणाम, भक्त भक्ति को प्रणाम, संगम के पावन चरण को प्रणाम है। आदि शक्ति को प्रणाम, संगम के पावन चरण को प्रणाम है। और काशी का हुआ कि बाबा भोले का पुजारी मैं, यहाँ पर बैठे जन जन को प्रणाम है। ये शाकाहारी प्रणाम था, वेजिटेरियन। एक नॉन वेजिटेरियन प्रणाम दे रहा हूँ, और ये प्रणाम उनके लिए है जो अब तक देश को लूटते आ रहे थे और खसोटते आ रहे थे, लोकतंत्र को तमाशा बना के रख दिया था। उनको एक छंद में प्रणाम करता हूँ, सुने। कि नेता को प्रणाम, अभिनेता को प्रणाम मेरा, कि नेता को प्रणाम, अभिनेता को प्रणाम मेरा, देश बेच खाने वाले रैंक को प्रणाम है। और जिस पेट खाने वाला जनता बेचारी बनी, भारी भरकम उस टैंक को प्रणाम है। जिस पेट खाने वाला जनता बेचारी बनी, भारी भरकम उस टैंक को प्रणाम है। तो लोकतंत्र जहाँ पे तवायफ की भांति नाची, ऐसी व्यवस्था बुद्धि ब्लैंक को प्रणाम है। और वोट के घोटाला जहाँ काला धन जमा हुआ, पावन पवित्र शुद्ध बैंक को प्रणाम है। देखिए, चुनाव संपन्न हुआ, किसी को मिला तो छप्पर फाड़ के मिला, किसी को कुछ भी नहीं मिला, किसी को इतना कम मिला कि जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। एक छंद में दे रहा हूं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक बहुत भाग दौड़ किए, कुछ अर्जित नहीं हुआ सिवाय एक उपलब्धि के। उस उपलब्धि के आधार पर मैं उनका नामकरण करने जा रहा हूं। नाम का बहुत महत्व होता है बंधुओं जीवन में।
एक व्यक्ति का नाम छेदीलाल था। वो बड़ा दुखी रहता था, क्योंकि मित्रों में जाता था तो किसी का नाम मनोज सिंह, किसी का नाम शिवशंकर सिंह, किसी का नाम महेंद्र प्रताप सिंह, उसी में उसको कोई छेदिया करके बुला के बेचारा दुखी हो जाता था। उसके मित्र एक थे मुसलमान भाई, कहे यार छेदी भाई दुखी क्यों हो? कहे क्या बताओ यार, माता पिता इतना निकृष्ट नाम रख दिए हैं कि कोई बुलाता है तो ताव से बोलते नहीं बनता। कहे इसमें क्या है, तुम हमारा धर्म अपनाओ, बहुत प्यारा मैं तुमको नाम दूंगा। छेदी भाई मुस्लिम हो गए। मौलवी जी कहे आज से तुम्हारा नाम सुराख अली। बड़े प्रसन्न चले सीना तान के। उधर से क्रिश्चियन उनका एक मित्र आ रहा था, वही पुराना नाम लेकर बुलाया, उसे तो पता नहीं था। छेदी भाई यहाँ आइए, छेदी भाई यहाँ आइए। छेदी भाई भड़क गए, सुनो अब मैं एडी छेदी नहीं हूँ, नाउ आई एम सुराख अली। तो कहा यार ये क्या नाम है? सुराख मतलब भी तो छेदा ही होता है। वो बेचारा बड़े चक्कर में पड़ा। कहे अब क्या करूं? कहे ऐसा करो, अब जब तुम धर्म बदल ही रहे हो तो तुम क्रिश्चियन बनो, अंग्रेजी में नाम तुम्हारा होगा। क्रिश्चियन बन गया, अंग्रेजी में नाम रखा गया लॉर्ड विलियम होल। अब छेदी भाई अति प्रसन्न, क्योंकि नाम अंग्रेजी में। फिर आगे बढ़े, उधर से सरदार जी आ रहे थे। सरदार जी बुलाए उसी अंदाज में, छेदी भाई थे आई थे। सरदार जी छेदी भाई के सरदार जी अब मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरा नाम लॉर्ड विलियम होल है, इसी नाम से बुलाइएगा। कहे छेदी भाई छेद में तो गलीमत था, ये होल आप कब से हो गए? ये तो बहुत बड़ा छेद होता है। तो कहे यार ऐसी ऐसी बात है, पूरी कथा बता ले गए। कहे ऐसा है अब तुम सरदार बन जाओ, एक बार हमसे हाथ मिला के देखो। सरदार बन गए। सरदार जी पीठ ठोक के कहे छेदी भाई आज से आपका नाम सरदार बिलुक्का सिंह होगा। छेदी भाई हाथ जोड़ लिए। तो नाम का बड़ा महत्व होता है बंधुओं। बहुत अच्छा दिया। तो मैं केजरीवाल जी को भी एक नाम दिया। देखिए सारी स्थिति को आप जानते हैं, और यह एक आयुर्वेदिक छंद है। हाँ, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए मैं केजरीवाल जी का नामकरण करने जा रहा हूँ, सुनिए कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। कि कभी कभी कर्म अनुसार नाम पड़ जाता, पर कर्म जो हो वो प्रतीत होना चाहिए। जैसे कर्णदानी रहे नाम दानवीर पड़ा, कृष्ण और सुदामा जैसा मीत होना चाहिए। जैसे कर्णदानी रहे नाम दानवीर पड़ा, कृष्ण और सुदामा जैसा मीत होना चाहिए। तो मेघनाथ इंद्र को हराया तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्रजीत होना चाहिए। मेघनाथ इंद्र को हराया तब रावण ने कहा तेरा नाम इंद्रजीत होना चाहिए। तो इस फार्मूले पर शीला को हराए केजरीवाल जी का नाम शीलाजीत होना चाहिए। बहुत आयुर्वेदिक ये कविता में आयुर्वेद का प्रयोग आपने देखा, ये छंद था। बहुत अच्छा। एक छंद और दे रहा हूँ। ये जब से नारी सुरक्षा कानून आया है, पुरुष बेचारे एकदम हद से हुए हैं। सुरेश भाई कानून के जानकार हैं, ये जानते हैं। उस कानून के अनुसार अगर आप किसी महिला को लगातार घूरते हैं और वो महिला चाह जाए तो आपको सजा हो जाएगी, 14 सेकंड से ज्यादा अगर घूरते हैं तो। इसलिए अगर आप किसी को देख भी रहे हैं तो 5-7 सेकंड देखिए, फिर मुँह ऐसे कर लीजिए, फिर देखिए ऐसे कर लीजिए। 13 तारीख है, 13 सेकंड तक छूट। 13 सेकंड तक लगातार देखकर मत कीजिए, ताकि उस कानून के दायरे में आप पैसे न करें। पीछा करेंगे तो भी सजा, जानबूझ के धक्का मार दिए तो भगवान है मालिक। तो अतः हे पुरुषों सावधान, ये सावधानी किस हद तक बरतनी होगी, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, गांठ बांध लीजिए, कभी नहीं फंसेंगे। सुनिए क्या सावधानी है कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए। कि पर नारी देखना है, इसलिए गौतम जी को देख लीजिए चलेगा, और कहीं मत देखिए।
कि पर नारी देखना है पाप शास्त्र कहता है, इधर उधर मत नजर गड़ाइए, क्योंकि दुराचार पर नियम बहुत कड़ा, उम्र कैद फांसी में न जिंदगी थकाइए। तो गर्लफ्रेंड साली सरहद से भी सावधान, आशिक मिजाजी पर अंकुश लगाइए, और पत्नी से भी अगर प्यार करना तो बंधुओं से भी राजीनामा पत्र लिखवाइए। इस हद तक सावधानी बरतनी होगी। अब ये आपकी योग्यता पर है कि कितना हस्ताक्षर करवा सकती हैं। देखिए, नारी सुरक्षा की बात होती है, एक अंदर की पीड़ा है, आप तक पहुंचा रहा हूं। जिम्मेदारी दोनों पक्ष की बनती है। संस्कार जब तक पक्ष और विपक्ष दोनों में नहीं पनपेगा तब तक नारी सुरक्षा खतरे में होगी। जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी है। एक अंदर की पीड़ा पहुंचा रहा हूं, अगर आपकी पीड़ा लगे तो समर्थन कीजिएगा। सुनिए कि मानता हूँ रे तो गैंग रेप है घृणित कार्य, कि मानता हूँ रे तो गैंग रेप है घृणित कार्य, भरपूर न्याय का विधान होना चाहिए, और निर्भय नारी चले रात अंधियारी चले, सुगर समाज निर्मल होना चाहिए। पर गिरदान में भी झांकना जरूरी बंधु, नारी नग्नता पे भी कमांड होना चाहिए। पर गिरदान में भी झांकना जरूरी बंधु, नारी नग्नता पे भी कमांड होना चाहिए। और मल्लिका जी सीता जैसा मान यदि चाहिए तो सीता के समान परिधान होना चाहिए। इसी बिरादरी का एक छंद और दे रहा हूं। नारी सुरक्षा की बात होती है, नारी रहबा नहीं करेंगे तो कहां सुरक्षा करेंगे। मेरा इशारा भ्रूण हत्या की तरफ है। अपने शास्त्र में एक पंक्ति आती है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात, जिसका विवाह नहीं हो पाता हम लोग लोक जीवन में उसको रड़ुआ कहते हैं। इस शब्द को पकड़े रहिए और भ्रूण हत्या का दुष्परिणाम लिखिए। सुने कि नारी जहां पूजी जाती वहां देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। कि नारी जहां पूजी जाती वहां देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। और इसी बात की भ्रूण हत्या चलता रहा जो प्यारे, श्रापित तुम्हारी जिंदगानी बन जाएगी। तो लड़के अधिक होंगे लड़कियां कम होंगी, देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी। लड़के अधिक होंगे लड़कियां कम होंगी, देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी। और ताल ठोक कहता हूँ पूरा विश्व पीछे होगा, रंगों की यहाँ राजधानी बन जाएगी। एक विडंबना मैं और दे रहा हूँ, और इस विडंबना को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी नहीं ठीक कर सकते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है सुरेश भाई। 1972 में एक नारा आया, हम दो हमारे दो। इधर महंगाई बढ़ती गई, लोग स्वीकार कर लिए। जब 2 बच्चों की बात आई तो मन में भाव पंथा कि भगवान एक पुत्र दे दे ताकि वंश चल जाए, और एक कन्या दे दे ताकि कन्यादान करके जीवन को धन्य बना लिया जाए। तो मैं विचार किया कि एक लड़का और एक लड़की पैदा करने का सिलसिला लंबा चलता चला गया, तो छोटा परिवार और सुखी परिवार के चलते क्या क्या चीजें लुप्त हो जाएगी। विडंबना देखिए, सुने कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। कि एक बेटा बेटी जन्माने का रिवाज चला, अब न तो चाचा ताऊ नहीं होंगी ताई जी। और मऊसा भी होंगे नहीं, मऊसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी की नठुन ताई जी। कि मऊसा भी होंगे नहीं, मऊसी भी होंगी नहीं, देवरानी व जेठानी की नठुन ताई जी। तो जब जब फागुन सवार होगा सिर पर, तब तब नौजवानी रात होंगे भाई जी। क्योंकि होली खेलने को सालियां रहेंगी नहीं, देवरन होंगे न तो होंगी बहुराई।
ये बहुत बड़ी विडम्बना है। हमारे नौजवान साथी कुछ शांत बैठे हैं। अच्छा, आप लोग उज्जवल जी को देखिए, आपको नारायण तिवारी की आ जाएगी। इनसे हमारा बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। 4 पंक्ति में आदरणीय को देता हूँ ताकि माहौल फिर से जग जाए। आदरणीय बड़ा पारिवारिक हमारा इनसे संबंध है। ये कलम है तो मैं रोशनाई हूँ, ये कलम है तो मैं रोशनाई हूँ, ये कलम है तो मैं रोशनाई हूँ। भक्ति में ये सूरदास है तो मैं मीराबाई हूँ। भक्ति में ये सूरदास है तो मैं मीराबाई हूँ। विद्वत्ता में मामला समानांतर का है। ये मेरे आकाराम बापू है तो मैं इनका नारायण साईं हूँ। वैसे धर्म भाई एक बात और मैं बताना चाहूँगा, आपने उनको नारायण दत्त कहा, अक्सर वो कहते हैं कि धर्म मेरे बेटे जैसा है। चलिए, जैसा लगा दिया बहुत कृपा। अभी देखिए, शुरू में पत्नी की बात हो रही थी, मैं क्षण सुना रहा हूँ। अत्यधिक धार्मिक पत्नी बनाम रोमांटिक पति। अगर पत्नी बहुत धार्मिक मिल जाए तो पति बेचारे बड़े परेशान से रहते हैं। अब जैसे आप घर पहुंचे, प्रेम से बुलाए क्या, आज बोले मत आप सोमवार व्रत हो, फिर 2 दिन बीता, आज प्रदोष व्रत है। तो स्थिति बड़ी, ये छंद श्रेय भाई जी शुरू किए थे पत्नी के संदर्भ में, तो मैं उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ कि एक धार्मिक पत्नी अपने पति से 7 दिन का दौरा बता रही है कैसे बीतेगा। कि रविवार सूर्य, सोमवार शिव जी का व्रत, मंगल हनुमान, फिर गणेश पूजा जाएगा, और गुरुवार प्रभु विष्णु, शुक्र संतोषी माता, शनिवार शनि जी के मंदिर चला जाएगा। तो झुझला के पति बोला, फेंक कर माला झोला, क्या जन्मभरी सी भांति पूजा किया जाएगा। तो 7 दिन देगी देवताओं को जो सौंप दोगी, पति परमेश्वर का दिन कब आएगा। 1-2 छंद और देता हूँ, श्रृंखला लंबी है। देखिए मित्रों, हम लोग जिस देश में हैं, हमारा देश कितना रंगीन है। एक क्षण में दे रहा हूं, सुनिए। कि भूमि यह रसिकों की रस की है खान यहाँ, कि भूमि यह रसिकों की रस की है खान यहाँ, बलम है। एक पति एक पत्नी पूरा जीवन बीत जाता है। अब अखबारों में अक्सर छपता है कि 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के साथ खुद, इसलिए कहना पड़ता है कि भूमि यह रसिकों की रस की है खान यहाँ, बलमों के गाँव जहाँ गोरी बलवाती है, अवाचल की छाव तले घट भर अमृत का, लवन की डाल सी कमर बल खाती है। तो बोली से तो फूल झरे नैनों में अपार भाव, नैनन के सैनन से घात कर जाती है। बोली न से फूल झरे नैनों में अपार भाव, नैनन के सैनन से घात कर जाती है। और भारत में बम गोली चलती नहीं है प्यारी, भारत में अखियों से गोली मारी जाती है। इस हथियार की मारक क्षमता को देखिए, कोई नहीं बचा, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे किन्नर हो। देखिए कि नैनों से झील में जो भी गिरे, कि नैनों से झील में जो भी गिरे, वह डूब गए न कभी उतराए। और एक से एक रथी बलवान लगाए बैठा है लगा नहीं पाए, कि एक से एक रथी बलवान लगाए बैठा है लगा नहीं पाए। तो 90 के पार हुसैन फिरा हुए, माधुरी दीक्षित से नैन लड़ाए। 90 के पार हुसैन फिरा हुए, माधुरी दीक्षित से नैन लड़ाए। और नैनों के जाल में अंडी तिवारी फंसे, डीएनए का टेज कराए। ये इसकी मारक क्षमता है। एक मैं अंतिम छंद दे रहा हूँ, श्रृंखला बड़ी है क्यों। देखिए, अच्छा इशारा भी था, हिंदुस्तान पहला मुल्क है जहाँ बाप पैदा हो रहे हैं।
स्वागत है। देखिए, पहले बड़े अच्छे अच्छे गीत आते थे। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। श्रृंगार में जाइए तो ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। बड़े अच्छे अच्छे गीत आते थे। अब गीत बड़े झटके में आते हैं। अनारकली डिस्को चली, चिकनी चमेली पौवा चढ़ाती आई, संस्कारों का क्षण है बंधुओं। ये देखिए, अनारकली डिस्को क्यों जा रही है, चिकनी चमेली पौवा क्यों चढ़ा रही है, ये कोई जानता नहीं सिवाय हमारे और थोड़ा बहुत सुरेश भाई की। देखिए कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। और चांद जैसे मुखड़े का घोटा में था निराश, आज सब कुछ खोल खोल के दिखाती है। तो मीरा या नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी ठाती है। मीरा या नसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी ठाती है। इसीलिए मंदिरों के चरणामृत की जगह चिकनी चमेली अब पौवा ही चढ़ाती है। एक अंतिम क्षण दे रहा हूं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कविता ही श्लेष भाई ने कहा था कि आप वाराणसी से आए हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, बात को लगे कि मंच पर भी विद्वान आए हुए हैं। अंतिम क्षण दे रहा हूं। भारत पाकिस्तान का तुलनात्मक अध्ययन, जोरदार तालियों से विदाई कीजिएगा। छंद आपके हवाले सुनिए कि जितनी जगह लेके पाक तेरा देश बसा, कि जितनी जगह लेके पाक तेरा देश बसा, उतनी जगह यहाँ घास फूस लेते हैं। और जितना बारूद गोला लेके ताहो खा रहा है, उतना लफंग यहाँ कारतूस लेते हैं। कि जितना बारूद गोला लेके ताहो खा रहा है, उतना लफंग यहाँ कारतूस लेते हैं। तो लहू जितना भरा है पाक तेरी जनता में, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। लहू जितना भरा है पाक तेरी जनता में, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। और जितने में खर्च वर्च पाक तेरा चलता है, उससे अधिक यहाँ नेता घोष लेते हैं। जोरदार तालियां।